हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हम कर रहे थे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अन्य नाम था लाल कुर्ती संगठन। और खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य प्रचलित नाम है, इनको क्या कहा जाता है? और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून पत्रिका को प्रारंभ किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पश्चिमांतर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को क्या माना जाता है? मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। मैडम भीकाजी कामा, जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा है, मैडम कामा, इसको भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा पारसी नागरिक थी, भारतीय मूल की थी। वर्ष 1907 में इसने स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम बार क्या किया था? राष्ट्रीय झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1930 को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में इसको चुना गया था। इस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसका खुलासा किया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी 1930 को। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दिल्ली में। ठीक है, और किसने की थी इसको? चंद्रशेखर आज़ाद ने। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी धोंडो केशव कर्वे के नेतृत्व में। धोंडो केशव कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो डी के कर्वे हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया था? वर्ष 1906 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनके द्वारा विधवा आश्रम पुणे की भी स्थापना की थी और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया था, डी के कर्वे ने। इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे, जिसको MG रानाडे कहा जाता है, इनके साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का इसने सफल प्रयास किया था। खालिस्तान को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम था, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, वे अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका क्या हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माता थी पुतलीबाई, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का ये क्या थे? सर्वप्रथम प्रयोग किए थे 1906 में, साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए थे 1906 में, उसने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मभाषा गुजराती भाषा में लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में 1924 में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के नेतृत्व करते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 के, इसके नेतृत्व करते थे महात्मा गांधी जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में 1924 के, ये अध्यक्ष बने थे। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। ठीक है, डॉक्टर कन्हैयालाल, जिसको KM मुंशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 के संस्थापक रहे हैं। KM मुंशी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं पृथ्वीवल्लभ, KM मुंशी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं पृथ्वीवल्लभ, ठीक है, कृष्ण अवतार के उपन्यास हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे MG रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे MG रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध
विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। ने इनका स्थान कहाँ था? कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रारंभ किया था। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में क्या किया था? बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड तिथि कब की है? ये 8 अप्रैल 1929 को है। ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था? इन्होंने बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित सदस्य रहे हैं। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने के दौरान ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पर एवं जो सेफ्टी बिल है उस पर बहस चल रही थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के तहत इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। किन्हें? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है। कौन से केस? लाहौर षड्यंत्र केस 1929 का है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा, जिसको नौजवान सभा, ठीक है, इनकी स्थापना वर्ष 1926 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। कहाँ? लाहौर में। नौजवान भारत सभा से संबंधित व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह थे। ठीक है। और छबीलदास थे, यशपाल थे, केदारनाथ और सहगल ये शामिल थे। बंगाल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है। किसे? चित्तरंजन दास को। किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को। नेक्स्ट देखिए, संस्थापक देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में इनके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है। देशबंधु, ये संस्थापक देशबंधु के उपनाम से भी प्रसिद्ध हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में उनके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी के द्वारा की गई थी? ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की संस्था की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी के द्वारा किया गया था। अब देखिए प्रमुख संस्था और उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष देखिए। सार्वजनिक सभा हुआ था, M.G. रानाडे और G.V. जोशी इनके संस्थापक हैं। 1870 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और K.D. तेलंग ने 1885 ईस्वी में किया। अभिनव भारत की स्थापना B.D. सावरकर ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? M.N. रॉय ने। ठीक है। किसने की थी? M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, इनकी स्थापना हुई थी 1920 में। स्थान हुआ था ताशकंद। ठीक है। उज्बेकिस्तान में पड़ेगा ताशकंद, वहाँ हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से संबंधित प्रमुख उत्प्रवासी भारतीय व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद राफिक और मोहम्मद अली। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? सुचेता कृपलानी जी ने। ठीक है। अरुणा आशफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष रही थी। ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इससे पहले बन चुकी थी एनी बेसेंट। ठीक है। और ये दूसरी थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो भारत की पहली थी सरोजनी नायडू। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा खालिस्तान में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था 1916 में, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1916। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट भी बनी थी। तो
प्रथम महिला पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट पहली थी और सरोजनी नायडू दूसरी महिला थी। किंतु भारतीय मूल पूछा जाएगा, ठीक है, भारत की अगर पूछा जाएगा तो वो थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला थी सरोजनी नायडू। और अगर महिला पूछा जाएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली महिला तो ये दूसरी महिला थी। अगर उसमें भारतीय शब्द लगा रहेगा तब कहेंगे आप भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब कहेंगे सरोजनी नायडू। और निम्न प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा खालिस्तान में लखनऊ पर हस्ताक्षर किए गए थे 1916। लखनऊ पैक्ट 1916 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन की 2 घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है जो निम्न है। देखिए, 9 वर्षों के पश्चात उग्रवादी कर्म दल थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः वापसी, और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या था? ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।